हेलो फ्रेंड्स, इसका ये ऊपर वाला बॉडी का पार्ट हमने पहले बनाया था अपने पार्ट में, और आज हम इसका ये नीचे वाला जो स्कर्ट वाला पोर्शन है ये बनाएंगे। इसका पहले एक ये छोटा फ्रॉक हमने बनाया था, ये मैंने 2 कलर में बनाया था। आप सब ने आपकी उस पर डिमांड पे मैंने इसका फुल वीडियो बनाया है, और उसको कैसे बनाते हैं इसका अपर पार्ट मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखा है। वो आपने बना लिया होगा। देखिए इसमें मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17। मैंने ये कॉर्नर काउंट किए, मैंने 70 कॉर्नर की जो फ्लावर्स हैं पफ स्टिच है ये बनाई है। उसके बाद ये स्कर्ट का पोर्शन हम बनाएंगे। स्कर्ट का पोर्शन बनाने के लिए सबसे तो पहले आपको कितनी लेंथ रखनी है, जिस बच्चे का आप बना रहे हैं उसको आपको कितनी लेंथ रखनी है, आप उतनी लेंथ आप मेज़रमेंट कर लें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बनाएं। बहुत सी लंबी रखना चाहते हैं, थोड़ी शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। ये हम पैटर्न के लिए देखिए थोड़ा सा बना रहे, छोटे से उसमें बना रहे थे, तो हम ये इस पे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बनाई है, जैसे अगर आपको लगता है कई बच्चों का सर बड़ा होता है और बाकी पोर्शन नॉर्मल होता है, तो जैसे सर बड़ा है तब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये बैक से ओपन करके आप इसको बॉडी का ये फ्रॉक के ऊपर वाला पोर्शन, चोली वाला पोर्शन आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये इस तरह से, ये जो है मैंने टोटल 84 स्टिचेज ली थी। ये जो ओपन है ये देखिए आपको क्लियर होगा, और ये पीछे का बैक पोर्शन यहाँ से खुला हुआ है। ये बाकी सारी चीज़ वैसी है, बस पीछे वाला पोर्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये मैंने हाफ डबल क्रोशे में बनाई है, और ये पीछे का पोर्शन मैंने ऐसे डिवाइड करके बनाया है। तो अगर कई बार सर बड़ा होता है तो बाकी चीज़ें उसके हिसाब से बेडॉल सी हो जाती हैं, तो आप पीछे का ओपन करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। अब हम देखते हैं, हम छोटे से उसमें बना रहे थे उस समय ये, तो ये मैंने बस छोटे फंदे बनाने के लिए 2 3 4 मैंने ये 4 रो बनाई हैं। और उसके बाद हम स्लीव्स को, ये पूरे पोर्शन को कैसे अलग करेंगे, जॉइन करेंगे, ये हम देखते हैं। ये देखिए स्लीव जुड़ के ये इस तरह से जुड़ जाती है। इधर देखिए ये इस तरह से, तो इसको ये हमने ऐसे पूरा पीस आता है स्क्वायर ये, और इसको हम जॉइन कैसे करेंगे। ये हमारा लास्ट वाला है, ये देखिए ये हमारा लास्ट है, और इसके बाद हम ये ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए ये ऐसे है, ये कॉर्नर से कॉर्नर हमें ऐसे मिला देना है। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और ये 2 कॉर्नर ये। फिर हमें क्या करना है, आप देखेंगे ये जो फ्रंट है, ये डिज़ाइन का जो फ्रंट है ये आपकी फेस की तरफ होगा। ये आपकी फेस की तरफ होगा। ये हम मैंने चेन बना दी, देखिए आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये लास्ट वाली पफ स्टिच, बीच में 2 चेन, और ये ये छोटा सा सैंपल है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 ही बार पफ स्टिच बनाई है, और उसमें मैंने 4 बार बनाई है। ये आप अगर थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो आप 5 या 6 बार भी कर सकते हैं। फिर ये लास्ट फर्स्ट वाली जो 3rd चेन थी उसके अपर टॉप में ये देखिए 2 लूप्स आने चाहिए, और उसमें मैंने स्लिप स्टिच से ऐसे ऐसे जोड़ दिया। ये हमारा पूरा हो गया। अब इन कॉर्नर्स को हम ऐसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, अब इसको हम ऐसे स्लिप स्टिच से, ये देखिए ये इसमें लिया और ये इसमें लिया, और ऐसे स्लिप स्टिच से
जोड़ दिए। ये दोनों कॉर्नर्स देखिए हमारे ये ज्वाइन हो गए। ये एक स्लिप्स हमारी, एक स्लिप जो है वहाँ तैयार हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन, ये पैटर्न छोटा है लेकिन मैं ये चेनें जो हैं जो मैंने इसमें बनाई हैं बड़े वाले पीस में, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और स्टिचेज आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये पोर्शन आप अपने जो बेबी का साइज हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बस मेथड वही है। 3 चेन हमने बनाई। फिर इस वाले देखिए, ये जो पफ स्टिच के बीच वाला स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया आपको पता ही है, धागा लपेटा, ऐसे लिया, 3 धागे हो गए, 3 का 2 किया, धागा लपेटा, 2 का 1 किया, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पफ स्टिच के बीच वाला जो 2 चेन का स्पेस है उसमें के 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, एक स्टिच छोड़ के दूसरी वाली स्टिच में ये हमेशा आपके हुक पे 2 लूप होने चाहिए, ये 2 लूप होने चाहिए। एक स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में ये सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर देखिए ये स्टिच, एक स्टिच छोड़ा, दूसरी स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये 3, ये हमारा ये वाला राउंड बन रहा है, फर्स्ट राउंड। और फिर इन 3 के बीच में 2 चेन बनाएंगे। फिर सेम उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, मतलब टोटल 6 डबल क्रोशिया बनेगी। बीच में 2 चेन का स्पेस होगा, 2 और ये 3। ये देखिए, फिर ये देखिए एक स्टिच हमने छोड़ी, दूसरे में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्टिच छोड़ेंगे, एक स्टिच छोड़ के एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया, एक स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2, ये 3, बीच में 2 चेन, फिर सेम चेन में ही 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये 3। डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए एक चेन आप यहाँ देख लीजिए, एक चेन ही हमने छोड़ दी, फिर दूसरी में धागा नहीं लेना है हमें, एक चेन छोड़ी, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्टिच छोड़ी, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, धागा लपेटा, एक छोड़ दी, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3, 2 chains and same stitch 3 double crochet, 1 2 लास्ट 3। इसी तरह से एक छोड़ के एक में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये एक छोड़ेंगे और हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल, एक स्लिप, एक बाह तो हमारी जुड़ गई थी। अब हम दूसरे कॉर्नर पे आ गए, अब हम दूसरे कॉर्नर पे आ गए, फिर हम इन दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे और इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दोनों देखिए, ये ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, ये ऐसे, 1 2, ये 3, फिर 2 चेन, फिर उसी में 1 2 और ये 3।
देखिए ये ऐसा हो गया। फिर हम इधर सॉरी ये मुझे एक ही पकड़ना था। यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया लिया और इसमें हमें ये ऐसे दोनों नहीं पकड़ना, ये एक पकड़ के ये 1 2 3 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और 2 और ये 3। फिर इस वाले कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया, जैसे पहले वाले कॉर्नर में हमने बनाई थी। 1 2 और ये 3, तीन डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का स्पेस और फिर ये 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से जैसे आपने देखिए ये हमारा दोनों पोर्शन ज्वाइन हो गया। फिर अगले जैसे हमने पहले बना रहे थे कि एक चेन छोड़ के, जैसे अब यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया बन गया, इसको हम शेल बोलते हैं। ये पूरे पोर्शन को जो है 6 का ये शेल हो गया। तो इसमें अब हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे और इसमें तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशिया, जैसा हम पहले रिपीट कर रहे थे उसी तरह से 2 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, 2 चेन, फिर सेम स्पेस में 1 2 और ये 3, एक छोड़ेंगे, एक में वही फिर सिंगल क्रोशिया, एक छोड़ के एक में सिंगल क्रोशिया, एक में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे, इस वाले में 3 डबल क्रोशिया का ग्रुप बनेगा जो एक शेल बन जाएगा। 2 और ये 3, बीच में 1 और 2, 2 चेन, फिर सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3, फिर एक स्पेस छोड़ के एक ये सिंगल क्रोशिया, ये देखिए एक स्पेस चेन छोड़ी और नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे आ गए, इस कॉर्नर पे आ गए। ये देखिए एक चेन छोड़ा, एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था ये पफ स्टिच के बीच में यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन,
ये 2 चेन का स्पेस, 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम जब सबसे पहले हमने जहाँ पे 3 चेन, जो पहला वाला कॉर्नर था ये देखिए, वहाँ पे जहाँ पे हमने 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, उस वाले स्पेस में हम फिर से 3 ये 6 का ग्रुप बन रहा है। हमने पहले 3 बनाई थी, तो इसी स्पेस में 3 हम और बनाएंगे तो ये 6 का जो सेल है वो पूरा हो जाएगा, जहाँ से हमने सबसे शुरू में 3 चेन बनाई थी। तो 1 2 और ये 3 चेन, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और जो सबसे शुरू स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसके स्टार्टिंग टॉप वाले पोर्शन में ये 2 लूप्स आपके हुक पे होंगे। ऐसे स्लिप स्टिच से हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये, तो ये हमारा 6 का जो सेल है, 3 हमने इस तरफ बनाई थी और जब इधर से राउंड कंप्लीट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे तो ये सेल पूरा हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। एक चेन छोड़ी है, एक में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़े, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड हमने पूरा कर लिया। और हमारा स्लीव ये देखिए, एक स्लीव ये और एक स्लीव ये, दोनों स्लीव पोर्शन अलग हो गया। अब यहाँ से हमारा सेकंड रो शुरू होगी। सेकंड रो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 चेन ले लेंगे, और ये जो हमारी फर्स्ट रो की सिंगल क्रोशिया है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो पहले राउंड की सिंगल क्रोशिया, ये देखिए शेल के बगल वाली जो फर्स्ट राउंड की सिंगल क्रोशिया है, 3 चेन बनाने के बाद जस्ट इसी के ऊपर हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, ये देखिए हमने यहाँ से 3 चेन ली और यहाँ पे जो फर्स्ट वाले राउंड की सिंगल क्रोशिया थी उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर सेम उसी सिंगल क्रोशिया में उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हमने 3 चेन बनाई, नीचे वाली सिंगल क्रोशिया में हमने एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और बना दी। तो ये हमारा ऐसे देखिए आपको क्लियर होगा, ये वी सा बन गया। फिर 3 चेन 1 2 3, और ये देखिए ये जो शेल है इसके ये बीच वाले जो 2 चेन का स्पेस था इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन 2 3, और ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें उस स्पेस में जो पहले राउंड वाली ये ऐसे वो वी हमें फिर से बनाना है। एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, सेम स्पेस में फिर एक डबल क्रोशिया, ये हमारा वी बन गया। फिर 1 2 3, फिर ये जो शेल है इसके बीच वाली दो चेन का स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशिया 1 2 3, और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमारा ये वी बनेगा। एक, बीच में एक चेन, फिर इसी सिंगल क्रोशिया में सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और देखिए ये वाला हमारा सेकेंड राउंड ऐसा दिखेगा। फिर 3 चेन, और ये हमारा जो डबल क्रोशिया है इसमें एक, इसके स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3, धागा लपेटा, और ये सिंगल क्रोशिया जो है इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3, और ये हमारा ये जो शेल है इसके बीच जो 2 चेन का स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ आ गए, फिर 3 चेन 1 2 3,
ये देखिए 3 चेन लिया। अब हम इस वाले जगह पे आ गए जो स्लीव्स, ये आपको दिख रहा होगा स्लीव्स के इस पर। तो यहाँ कोई सिंगल क्रोशिया है नहीं, तो जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली जो ये ट्रेबल है डबल क्रोशिया, इसमें ऐसे लेके एक डबल, जो ये बी जो बना रहे थे वो हम यहाँ बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, इसमें बना सकते हैं, या तो जो ये स्पेस है इसमें भी बना सकते हैं। देखिए ये जो बीच का ज्वाइन किया था जहाँ हमने, इस जगह पे ये एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, ये बीच में एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और इस तरह से करते हुए फिर हम उसी तरह करेंगे। 3 चेन, 2 3, ये देखिए ये शेल है, इसके बीच वाली स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर ये जो ये है सिंगल क्रोशिया थी, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और तो ये हमारा वी बन गया। फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। ये उसके लिए शो करने के लिए कि जल्दी से हो जाए, ये छोटा है लेकिन ये चेन का, ये मैंने इसमें भी बड़े वाले पीस में भी यही रखी है। एक चेन, फिर इसके सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और हमारा ये वी बन गया। फिर 1 2 3, ये शेल के बीच वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। बस फर्स्ट एंड सेकंड रो सेट हो जाए, उसके बाद ये अपने आप आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बहुत इजी है लेकिन बन के ये उतना ही सुंदर लगता है। 3 चेन, और आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले वाला 2 कलर में ही बनाया था। पहले वाला सबसे पहला हाफ डबल क्रोशिया में बना था, ये ऊपर वाला पोर्शन डबल क्रोशिया में बना है। एक भी बन गया, फिर 3 चेन, 1 2 3, इसी तरह से ये हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे नीचे वाली राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन का स्पेस, फिर सेम स्पेस में ही एक डबल क्रोशिया, तो ये वी का शेप हो जाएगा। और फिर 3 चेन, 2 3, अब यहाँ देखिए ये जो शेल के बीच वाला पोर्शन है इसमें सिंगल क्रोशिया, 2 3, ये 3 हो गया। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 3 डबल क्रोशिया लिए, और देखिए जहाँ हमने ये शुरू किया था ये वाला पोर्शन, तो इसके चेन स्पेस में ऐसे लेके स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट, यहीं से हमने शुरू किया था, यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया था। अब हमारा जो ये 2 राउंड हमारे पूरे हो गए, इसके बाद ये हमारा ये वाला राउंड फिर बनेगा। अब हम यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, बस शुरू में 3 चेन ये अब हम यहाँ पे ये जो हमारा वी है इसमें ये हमारा 3rd राउंड है। 2 3, जो हम ये वाला राउंड था वही वाला राउंड हम यहाँ पे बनाएंगे। 3 1 2, बीच में चेन, फिर 3 3 डबल क्रोशिया, जो वी हमने पहले वाले राउंड में बनाया था उसी स्पेस में
3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये 6 का सेल बनेगा। और फिर बीच में कोई चेन नहीं होगी, और जो ये नीचे वाले राउंड की सिंगल क्रोशिया है इसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर कोई चेन नहीं है, ये जो हमारा देखिए कोई चेन नहीं, और जो ये वी वाला पोर्शन है इसमें शेल बनेगा, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेल, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करके जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम आ जाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और ये जो बी था इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, बीच में कोई भी चेन नहीं है, सिर्फ इस शेल के बीच में 2 चेन है। और करते हुए हम ये दूसरे बाह के पास जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसी स्पेस में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा थर्ड राउंड पूरा होगा। वैसे ये 2 तो ज्वाइंट राउंड थे, बेसिकली ये फर्स्ट राउंड है, और स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। नेक्स्ट राउंड आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने 3 चेन से शुरू किया था। ये वाला राउंड और जो राउंड अब मैं बता रही हूँ, इसी राउंड को पूरा करके हमें ये मैंने इस फ्रॉक में देखिए इस मार्कर तक मैंने 9th रो देखिए, आपको काउंट करके आपको शायद क्लियर विजिबल होगा, ये मैंने मार्कर लगा रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रो मैंने बनाई है। और अगर ये इसलिए होता है कि जैसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो आप इसी को करिए, ये सिर्फ फ्लेयर रखना है तो आप उतना करिए। तो ये अगर आपको कम रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं, अगर आपका साइज छोटा है तो ये जो रो है आप कम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया थी, आगे जाके ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही 2 राउंड जो हैं आगे रिपीट होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड आपको ये ध्यान रखिए, 3 चेन ली, फिर जो हमारा वी वाला था सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बन गई, और जो हमारा वी था उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। और यही राउंड पूरा हो जाएगा, और हर राउंड जहाँ लास्ट में जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो हमारा फर्स्ट वाला राउंड हो गया, और ये हमारा सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये तो 2 हमने स्लीव्स जमा की थी, ये सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए हमने क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन है। 6 चेन हम क्यों लिए हैं इसको हम जब यहाँ पे आएंगे, लास्ट में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। 6 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो है इसमें सिंगल क्रोशिया, इसके पहले वाले राउंड में बीच में सिर्फ यहाँ 2 चेन थी और कोई भी चेन नहीं थी। और इस राउंड में हमें क्या करना है, देखिए 6 चेन ली, सबसे पहले हमने 6 चेन से शुरुआत करी, और जो शेल के बीच वाला पोर्शन था उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, और 3 चेन के ऊपर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें वी बनाना है, जैसे हमने पहले वी बनाया था। 1 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर 3 चेन 1 2 3, और जो ये शेल के बीच वाला 2 चेन का जो स्पेस है इसी में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन 2 3 चेन, और ये जो सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट पहले वाले राउंड की सिंगल क्रोशिया है इसमें हमारा वी बनेगा। इस वी बनाने के लिए एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरह से ये 6 चेन सिर्फ स्टार्टिंग में बनेगी, बीच में 3 चेन बनानी है, और इसी तरह से करते हुए जब हम इस 6 यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था ये 6 चेन के पास जब हम यहाँ शुरू आ जाएंगे तब हम देखते हैं। ये देखिए ये लास्ट राउंड पूरा करके हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे हमने 6 चेन शुरू की थी। अब ये 6 चेन हमने क्यों बनाई थी अब आपको पता चल जाएगा।
हमने ये लास्ट वाले शेल के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाई, 3 चेन लिया और हम ये जो जहाँ पे हमने 6 चेन बनाई थी उसी सेम उसके शुरू में ये देखिए, ये जो सबसे फर्स्ट स्पेस है जहाँ से हमने 6 चेन बनाई थी उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में एक चेन और ये 1 2 3 1 2 3 चेन लेके और इसमें ऐसे स्लिप स्टिच से ये जोड़ देंगे तो ये हमारा वी बन जाएगा। 3 चेन का वी बन गया, 3 का ये गैप बन गया। फिर वही सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे 3 चेन 1 2 3 चेन लेके इस वाले राउंड को रिपीट करना है। इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनेगी, इसमें ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये शेल बनेगा। फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें वी के बीच में शेल बनेगा और इसी तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह करते करते ये वाला राउंड है आपका सेकंड और थर्ड वाला राउंड जो है इसकी मैंने 9 रो बनाई है। 1 आप यहाँ जहाँ से मार्कर लगाया आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 रो बनाई है। इसके 9 रो बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, 9 रो बनाने के बाद सेम प्रोसेस करना है लेकिन चेन हमारी बढ़ जाएगी। ये वाला राउंड और ये वाला राउंड जब 9th रो इतना बन जाएगा तो उसके बाद जहाँ हमने ये 3 चेन ली थी वहाँ पे हमने 4 चेन ले लेनी है और सिंगल क्रोशिया के ऊपर तो सिंगल क्रोशिया ही रहेगा और यहाँ बीच में कोई चेन नहीं लेनी है। और जो हम इस वी में 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। मतलब ये पहले हम 6 का शेल बना रहे थे, अब हम 8 का शेल बनाएंगे। ये देखिए ये जो इसके पहले वाली दूसरी और तीसरी रो थी उसे 9 बार रिपीट करेंगे। 3 4 ये 8 का शेल बन गया। इसके पहले वाला देखिए 6 का शेल था, 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया है, आप दिख रहा होगा 1 2 3 4, बीच में 2 चेन 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर इस वी में 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए ये 8 का शेल, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, मतलब ये पूरा शेल 8 का हो गया। और इससे पहले वाला 6 का था और बीच में 3 चेन थी, यहाँ पे 4 चेन से हमने शुरू किया और हम एकदम लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे आ गए। अब जो हमारी इसके पहले वाले राउंड की सिंगल क्रोशिया है ये देखिए आपको दिख रही होगी, इसमें से इसे स्लिप स्टिच से हम ऐसे जोड़ देंगे। अब इसके ये फिर उसके बाद जैसे हमने इससे पहले वाले 6 से शुरू किया था तो अब हम यहाँ पे 7 2 3 4 5 6 7 चेन से शुरू करेंगे। इसके ये जो 8 वाला शेल है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर वी बनाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया, वी कैसे बनेगा आपको पता है, 4 चेन, 1 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा रिपीट कर लेंगे। और जब यहाँ पे हम आएंगे जहाँ से हमने 7 चेन शुरू की थी, तो जब हम ये देखिए यहाँ से हमने 7 चेन बनाई थी, 7 चेन बनाने के बाद ये 8 का शेल है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, बीच में चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये वी बनाया। इसी तरह से ये पूरा राउंड पूरा करते हुए इसी तरह से रिपीट करते हुए हम वापस यहाँ पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये इससे पहले हमने 6 चेन बनाई थी, यहाँ पे हमने 7 चेन बनाई है, ये आपको पता है। यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई, फिर
जहाँ से हमने ये 7 चेन बनाना शुरू किया था उसके स्टार्टिंग में हुक को घुसाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम वी बनाने के लिए करते हैं ऐसा। एक ये बनाया और फिर बीच में एक चेन, ये वी के बीच में एक चेन होती है, तो एक चेन बना ली और 1 2 3 4, ये हमने चौथी वाली चेन में ये ऐसे किया और स्लिप स्टिच से ये जोड़ दिया, तो ये हमारा वी बन गया। और फिर सेम वही प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे 4 चेन ले लेनी है, 2 3 4, और इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, इसमें 8 का शेल, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया और 8। इस वाले राउंड में सिर्फ इस शेल के बीच में 2 चेन बनेगी और कहीं कोई चेन नहीं बनेगी, और स्टार्टिंग में 4 चेन। और इसी तरह से करते हुए ये हम रो कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले ये 7 चेन 8 शेल वाला भी हम, इससे ये घेर की फ्लेयर बढ़ेगी। इसको भी हम 10 राउंड बनाएंगे। 9 राउंड हमने ये बनाया था, 6 का शेल वाला 3 चेन, और ये यहाँ तक 9 राउंड के बाद अब हम इस वाले राउंड को भी, जो 8 का शेल बनाया, इसका भी 9 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर हमें घेर कम लगता है तो जहाँ हमने ये 7 चेन ली थी वहाँ पे हम 8 चेन ले लेंगे, और जो ये 4 चेन थी इस जगह 5 चेन लेंगे, और जो ये 8 का शेल था ये 10 का शेल कर देंगे, मतलब 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से उसकी भी जितनी रो हमारी लेंथ कम पड़ेगी उतनी रो बना के और इस फ्रॉक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जैसे मैंने इसका 9 बनाया है, 6 के शेल वाला 9 बनाया है, फिर ये 8 के शेल वाला 9 राउंड बनाऊंगी, और अगर उसमें हमारी लेंथ पूरी हो जाती है